गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी बैठो अपने। ये ज्यादा इधर उधर मत मत डोला करो, सब आराम से बैठो सीट पे। जल्दी बैठो। चलिए तो कल से आगे फिर आज स्टार्ट करते हैं क्लास। ले लीजिए आप, जल्दी चेयर ले लीजिए अपनी। ज्यादा इधर उधर मत मत लो भाई। चलिए। तो क्या कर लिए थे कल? कल हमने उत्प्रेरकों का यूज देख लिया था। कौन से उत्प्रेरक क्या काम आते हैं, ठीक है। कौन से उत्प्रेरक आपके और किस किस काम बताइए। नाइट्रिक एसिड बनाने में कौन सा? नाइट्रिक एसिड किस विधि से बनती है? संपर्क विधि से। कौन सा उत्प्रेरक यूज होएगा इसमें? प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, और बताइए ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनता है? ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनेगा आपका? ओस्टवाल्ड विधि से बनेगा आपका H2SO4। इसके अलावा हैबर प्रोसेस से आपका अमोनिया बनता है। अमोनिया के लिए कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा? अमोनिया के लिए यूज कौन सा होगा बताइए? भूल गए हो जी, रिवाइज नहीं किए। लो चूर्ण। गर्म एल्यूमिना किसको बनाने के लिए यूज होता है? अल्कोहल बनाने में। गर्म एल्यूमिना किसको बनाने में यूज होता है? अल्कोहल से इथर बनाने में। और इथर का प्रयोग भी बता दिया था आपको कि किसी को थोड़े समय तक अगर बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे, और अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह करना है जिसमें 6-7 घंटे लगेंगे तो उसके लिए इथर का यूज करेंगे। अगर इथर का यूज नहीं करके क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं और ऑपरेशन चलेगा आपका 5-6 घंटे, तो बीच में ही मरीज उठ के पूछेगा, हाँ जी क्या हुआ, जी क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इथर का यूज हम करते हैं। वनस्पति घी से बनाने में, वनस्पति घी बनाने में निकल का यूज होगा। जाइमेज क्या काम करता है आपका? शराब बनाता है। शराब बनाता है कौन सी? जाइमेज क्या करता है आपके? शराब बनाता है H2O5। पीने वाली शराब ये होती है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। और अगर कोई मिथाइल अल्कोहल पिएगा CH3OH तो उसकी मौत हो जाती है। क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया आपका? लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड में बदल देता है दूध को। और एक आपका रह गया इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या है? फ्रुक्टोज बना देता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको बता दिए थे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। एक नाइट्रिक एसिड को बनाने में संपर्क विधि द्वारा बनाता है, एक H2SO4 बनाता है ओस्टवाल्ड विधि से, और दोनों को कौन बनाता है? ये प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, एक लो चूर्ण बनाता है आपका, किसको? लो चूर्ण बनाएगा आपका, ये बनाता है आपका हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया। अमोनिया को शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप, देख लीजिएगा NH3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बनाएगा। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकल का भी पूछ लिया जाता है आपसे कई बार। निकल का बनाने में यूज होता है, निकल घी बनाने में यूज होता है। कौन सा? वनस्पति घी। ठीक है, तो ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इससे आगे आज बढ़ना हमने। आज भी ज्यादातर डेफिनेशन ही रहेंगी, कुछ खास नहीं है। उसके बाद फिर हम लो करेंगे, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपका थ्योरेटिकल कर पॉलिटिक वो हो जाएगा थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज हमने करना था, कल उत्प्रेरक वगैरह सब पढ़ लिए थे। एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी क्रिया जब पूरी होती है तो उसको पूर्ण होने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन या सक्रियता ऊर्जा। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, आज भी कुछ डेफिनेशन ही रहेंगी आपकी। जो अभिक्रिया होती है, जब भी कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया होती है वो। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया भी दो तरह की होती है। एक रहेगी आपकी भौतिक। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की? 2 तरह की। एक आपकी भौतिक प्रक्रिया और दूसरी आपकी केमिकल। फिजिकल लिख लो भाई इसको, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो फिजिकल और केमिकल। केमिकल मतलब रासायनिक। ठीक है, 2 तरह की रहती है आपकी। देखिए भौतिक रिएक्शन है वो होती है, भौतिक चीजें हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी चीज को जब हम टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, दीवार को टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, आपस में टच कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें हैं ये भौतिक रहेंगी आपकी। ठीक है, और केमिकल होती हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते और रिएक्शन भी हो जाती है, तो वो केमिकल होती है। तो भौतिक रिएक्शन कैसी होंगी आपकी? भौतिक रिएक्शन में देखिए होता क्या है, जब एक पदार्थ किसी दूसरी चीज में बदल जाता है,
क्रिया का मतलब तो यही होता है ना, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया, यानी कि बदलती है चीजें, तो बदलती हैं। ठीक है, तो भौतिक में क्या होता है, एक बार कोई चीज जो है वो बदलकर, कोई चीज बदलकर वापिस से, मान लो ये बन गया ए और बी, तो इसको बी से वापिस ए बनाया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ या वस्तु जो एक बार दूसरी अवस्था में चेंज होकर वापिस उसी अवस्था में हम जिसको चेंज कर सके या हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम भौतिक रिएक्शन। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या रहेगा आपका, पानी। पानी जो है वो क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, ठोस सॉरी, पानी जो है वो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। ठोस भी होता है लेकिन नॉर्मली आपका लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा आपका ठोस में। अगर हम इसको ज्यादा कम टेम्परेचर पर, अगर फ्रिज वगैरह में इसको कूल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ठोस। लेकिन क्या ठोस से वापस बनाया जा सकता है, ये बन सकता है जी आराम से। अगर अगर उसको ठंडे टेम्परेचर से बाहर निकाल देंगे तो वापस बन जाएगा। तो ये भौतिक, इसमें चेंज होगी वापस इसमें चेंज हो गई कि नहीं होगी, तो ये होगी आपकी भौतिक क्रिया। अब ठोस को मान लो, अगर हम इसको लिक्विड को अगर ज्यादा उबाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाष्प। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप गर्म पानी करते हैं उसमें से भाप निकल के वायुमंडल में उड़ जाता है, तो वाष्प बन गया। और वाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे, उसी बर्तन के ऊपर अगर आप प्लेट रख देंगे तो ऊपर जाता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, और वापस से वो क्या बन जाएगा, आपका लिक्विड में चेंज होता रहेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी भौतिक रिएक्शन। ठीक है, आपके लिए भौतिक रिएक्शन क्या होगी, कोई लड़का है पहले खतरनाक बन गया, शरारती हो गया है, उसको पुलिस वालों ने दिए 2-4 डंडे, तो फिर वो वापिस से बदल के क्या हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी भौतिक रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों में भी देखने को मिलती है कभी कभी, कोई ज्यादा शरारत करता है तो उसको फिर लतिया दिया जाता है पुलिस के द्वारा या उसके परिजनों के द्वारा, फिर से वो वापिस अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाता है। तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसको अस्थायी परिवर्तन भी बोलते हैं। भौतिकी के अलावा इसको अस्थायी परिवर्तन भी बोलते हैं। दूसरा आपका क्या रहेगा, केमिकल। केमिकल को क्या बोलते हैं, स्थायी। स्थायी का मतलब होता है कि जो एक बार बन गया ना वो बन गया, उसको दोबारा से फिर वापस नहीं बदला जा सकता। अगर उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन होती है आपकी केमिकल। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, जीवाणु वगैरह के द्वारा, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा होती है रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई भी पदार्थ एक बार अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल गया तो फिर उसको वापस कन्वर्ट करना मुश्किल है और नहीं बदला जाता, तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध का बनना, दूध का क्या बनना, दही बनना। दूध का दही बनना, अगर एक बार दूध से दही बन गई तो उसको वापस उसको हम बना लेंगे। दूध से अगर एक बार दही बन गई तो उसको फिर हम वापस दही से दूध नहीं बना सकते, हालांकि दही से लस्सी बना सकते हैं भाई, लेकिन अपना इनिशियल प्रोडक्ट तो दूध है ना, तो क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं या लस्सी से दूध बना सकते हैं, नहीं बनेगा। तो ये स्थायी चेंज था, इसके अंदर स्थायी परिवर्तन, तो ये आपकी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लोहे को जंग लग जाता है आपका, लोहे को जंग लग जाता है, तो क्या आप उस जंग को उतार करके उसका वापस लोहा बना दोगे जी, वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो वापस लोहे को जो जंग लग जाता है उससे लोहा आपका नहीं बना जा सकता। एक मोमबत्ती आपकी, मान लो मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती ये क्या है, जल करके खत्म हो गई है, खत्म हो गई है तो हो गई खत्म, तो अब उससे दोबारा से फिर आप मोमबत्ती नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपकी जिनके अंदर स्थायी परिवर्तन हो जाता है वो आपकी होती हैं रासायनिक क्रियाएं, और अस्थायी जिनमें भौतिक है, एक चीज से दूसरी स्टेट में और फिर वापस उसी में ले आना, उसको बनाते हैं भौतिक। आप लोगों के लिए, आप लोगों के अंदर भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि केमिकल रिएक्शन में आते हैं स्थायी में। ठीक है, मान लो कोई कल को बहुत ही ज्यादा निकम्मा था, यानी कि निकम्मा मतलब कि पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन उसको दूसरों को देख करके ऐसी ऐसी कई बार भावनाएं जाग जाती हैं कि अब उसको सिर्फ टारगेट के ऊपर फोकस रहता है। जब वो बदल गया है तो वो सिर्फ अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही लगातार कंटिन्यू प्रयास कर रहता है। देखिए, जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो तब तक आपकी सफलता मिलना आपको मुश्किल है। हर रोज चाहे आप आधा घंटा पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो, आप शादी में जाओ या ब्याह में जाओ, लेकिन आपको कम से कम पढ़ाई के लिए आधा 1 घंटा निकालना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर छूट जाता है बीच में तो उसको दोबारा से रिगेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि कल तो रह गया था, चलो आज और छोड़ देते हैं,
कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप जहां तक हो सके हर रोज आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे जितना भी आप टाइम निकाल सको उतना टाइम कम से कम आपकी बुक्स पे आप स्टडी के लिए जरूर दें। तो आपकी सफलता आपसे कोई दूर नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन। अब आती है आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टोटल ये तो हमने बता दिए कि कितने प्रकार के होते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है मार्कर ज्यादा ही परमानेंट हो गया है जी, बदल देंगे यहां स्याही हम। पता नहीं मिटे नहीं रहा जी, सर्दियों में जम गई है शायद ये भी, इसको मिटने में बड़ा मुश्किल लगता होगा सर्दियों के अंदर। देखिए केमिकल रिएक्शन जब भी होती है आपकी, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन से जस्ट पहले होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन से जस्ट पहले होते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ होंगे और जब उसकी रिएक्शन हो जाएगी किसी चीज के साथ तो वो हो जाएंगे आपके बाद के प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले है, पहले की अवस्था में मान लो कोई चीज पड़ी है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, अभिकारक। देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी साथ में करते रहे, दोनों इंग्लिश वाले भी। तो इसको हम बोलते हैं अभिकारक। और जब उनसे कोई रिएक्शन होके जब वो नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, नई चीज में परिवर्तित हो जाते हैं, अलग तरह का कोई सब्सटेंस बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पादन का क्या मतलब होता है जी, कोई चीज को बना रहे हैं तो ये भी रिएक्शन करके क्या होता है, ये भी तो कोई चीज बनी रही है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जब भी रिएक्टेंट के साथ कोई चीज यहाँ पर मिलती है, किसी चीज से वो रिएक्शन करेगा तभी वो आपके उत्पाद में बदलेगा। इसका रिएक्शन का नियम क्या है कि रिएक्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो जितने अभिकारक में जितने इधर टोटल एटम, टोटल इतने ही इधर होने चाहिए। जैसे आपके C+O2, तो यहाँ कितने हुए, कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन कितनी रहेगी, 1। यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम रहेंगे, 2। तो ये जब भी बनती क्या बना लेता है, ये CO2। ठीक है, इस तरह से आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो अगर इधर और इधर ये बराबर नहीं है तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो ये आपका इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है। देखिए H2+O, H2O, हालांकि ये रिएक्शन ठीक दिखाई गई है, हमें दिख ठीक रही है कि H2 और O जो मिले तो वो पानी बन गया, लेकिन ये रिएक्शन जो आपकी टोटली गलत है। ठीक है, हालांकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बराबर है लेकिन जो ये आपकी रिएक्शन है ये गलत है। पानी ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई गैस होती है ना, कोई भी गैस, वो रिएक्ट केवल तभी करती है जब वो द्वि परमाणु हो, द्वि परमाणु, डाई एटॉमिक ही होना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पे गैस है ये ऑक्सीजन, तो क्या ये डाई एटॉमिक है, नहीं थी, तो इसलिए ये रिएक्शन कभी भी ये रिएक्शन नहीं करेगी। कोई भी गैस अकेले, जैसे क्लोरीन है, जब तक ये सिंगल रहेगी तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, फ्लोरीन सिंगल रहेगी तो रिएक्शन नहीं करेगी। तो इनको Cl2 होना जरूरी है तभी ये किसी के साथ रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, H2O2, और अब ये बन जाएगा H2O2। तो ये हालांकि पानी नहीं बनेगा, इसको ये बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए पहले पानी की रिएक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें बताएंगे आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए, अन्यथा वो गलत है। देखिए पानी कैसे बनेगा, 2H2+O2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, 4, ऑक्सीजन कितनी, 2, तो इधर भी क्या रहेगी, H2O, 2H2O। ठीक है, अब ये पानी बन गया
तो ऐसे बनता है पानी, जो पानी बनता है ऐसे बनता है। अब ये डाइएटोमिक है, ये भी डाइएटोमिक है, 2 और 2 4 और ये 2, ठीक है। तो ये बनता है आपका पानी इस तरह से। अब देखिए आपका ये था H2 प्लस O2, ये बनाएगा आपका H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये मेडिकल के अंदर चिकित्सीय कामों में एक आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जख्म वगैरह धोने के जो काम आता है ना, वो होता है, वॉशिंग एजेंट होता है एक तरह से, ठीक है, वॉशिंग एजेंट। देखा होगा आपने, जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो थोड़ी सी रुई लेके इसको डुबा के यहाँ पे ऐसे चलता है, यहाँ पे जहाँ पे इंजेक्शन की सुई लगेगी वहां पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो वहां से हट जाए। नहीं तो क्या होता है, इंजेक्शन के साथ ही वो आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए ये इतना खतरा होता है, अगर इसको कान में डाल के ना ऐसे ऐसे हिलाएंगे थोड़ा सा, कान को पूरा उबाल देगा, जितना कान के अंदर मैल है ना उसको उधेड़ खदेड़ देगा, सबको बाहर निकाल देता है। जब भी आप कान वगैरह साफ करवाने जाएंगे तो हो एक इंजेक्शन देगा डॉक्टर, यहाँ एक इंजेक्शन देता है इधर पानी का भर, इसका H2O2 का भर के, और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएगा, ऐसे हिला करके जितना भी मैल होगा ना उसको अंदर को, ये उस मैल को काट देता है, क्योंकि रिएक्शन करता है उसके साथ, काट करके उसको बाहर बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर उसको आपके इंजेक्शन से ही पानी वगैरह से ये धो देता है। तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा ये आपका काम करता है विरंजक का। विरंजक, विरंजक किसको बोलते हैं? विरंजक उस चीज को बोलते हैं जो आपका रंग उड़ा देता है, ब्लीच बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ब्लीच। जैसे देखा होगा आपने कपड़ों वगैरह में कई बार हम डाल देते हैं कोई पदार्थ तो उसका रंग उड़ा देता है धूप में सूखने से, तो इस तरह से ये ब्लीच होता है, ये आपका रंग उड़ा देता है। रंजक का मतलब क्या होता है? रंजक, रंजक का मतलब होता है रंगों से भरा हुआ, ठीक है। और विरंजक जिसका रंग ना हो, जिसका रंग उड़ गया हो। तो ये 2-3 तरह के होते हैं। ब्लीच जो है वो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, क्लोरीन भी आपका विरंजक है, क्लोरीन भी रंग उड़ा देता है, और इसके अलावा गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में तो ये होता है ये ब्लीच, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, दिल से धन्यवाद करता हूं, और कल की क्लास में हम अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल वगैरह रिएक्शन करेंगे। आज के लिए इतना रह देते हैं। अगर आपको देखिए क्लास समझ में आ रही है तो इस क्लास को शेयर और सेशन को भी जरूर लाइक किया करो। और अब आपका जो पेपर है ग्रुप डी का HSSC मेंस, आपका ग्रुप 25 का एग्जाम लेने वाली है, जिसमें टोटल जो सिलेबस रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा। अगर आप पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हो तो आपको 1 लीनियर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका थ्योरी से ही सारे 1 लीनियर क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी अगर आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज करके अगर थोड़ा बहुत 1 लीनियर भी पढ़ोगे तो आपके वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे जो यहाँ पे छूट जाते हैं। तो ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।